जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, हिंदी में गति के समीकरण। हालांकि आप लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ लिए होंगे गति के समीकरण क्या होते हैं। तो आज हम लोग गति के समीकरण में यहाँ डिस्कस करेंगे कि वास्तव में गति के समीकरण क्या होते हैं, उसके हर एक वेरिएबल के हर एक चर का मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना। और आपको हम यहाँ दो मेथड से डिराइव कराएंगे, एक ग्राफीय विधि और एक कलन विधि, अर्थात कैलकुलस मेथड से गति के समीकरण को कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग लगाइए इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग बच्चों जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशंस हैं गति की, कितने? तीन इक्वेशन। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना बच्चों। इसको हिंदी में गति के समीकरण, गति के समीकरण, ठीक है ना, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जान ले हम लोग कि सब हर एक टर्म्स का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो भी क्या है? अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। अगर इसे अंग्रेजी में लिखना होगा तो फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। यू को प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्या? प्रारंभिक वेग। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। ओके। यस क्या है? यस ध्यान दीजिएगा, विस्थापन है, दूरी नहीं। यस क्या है बच्चों? विस्थापन। टी क्या है? पता है आपको, समय है। टी क्या है? समय है। ए क्या है? एक समान, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, ठीक है ना। इतना चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। यू वी यू एस टी, इतनी चीजें हैं ना इनमें, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो गति के समीकरण है ये एक समान त्वरण के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, हम लोग इनको डिराइव करने जा रहे हैं कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। तो v बराबर, तो हम कहीं यहाँ जगह इनको तीनों को लिख ले रहे हैं। पहला v बराबर u प्लस, v बराबर u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन है। दूसरा है आपका यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तीनों गति के समीकरण हैं, इनको हम बारी बारी से डिराइव करेंगे। हम आपको यहाँ दो तरीके से डिराइव कराएंगे, पहला ग्राफीय विधि और दूसरा कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा है, ठीक। देखिए भैया, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, आपका ग्राफ यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका समय है, किसका ग्राफ है? टी का, ठीक है। और ये है आपका ग्राफ जो है, ये वेलोसिटी का है, v का है, ठीक है ना। यहाँ वेग समझिएगा, अंतिम वेग नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ, ठीक। चलिए
अब यहाँ जब हम कुछ ना, यहाँ मान लीजिए एक्सेलरेशन u है, स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेशन u से, ठीक है। अब यहाँ से अब मान लीजिए ए पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है, ये पॉइंट आपका C है, और ये पॉइंट आपका D है, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ बना लेंगे। तो किसका ग्राफ बनाए हैं हम लोग? VT ग्राफ बनाए हैं। किसका बनाए हैं? VT ग्राफ। ये भी है ना। अच्छा, इधर ऊपर वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यहाँ वेलोसिटी भी है। शुरू में इसको हम लोग यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं ना। यहाँ बी पॉइंट पे वेलोसिटी इसका क्या है? u है। बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है बच्चों? u वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए ये समीकरण आपका, ये एंगल इसमें थीटा है। अगर ए टाइम टी लग रहा है, ए टाइम टी लग रहा है तो ए भी टाइम टी लगेगा। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ टाइम टी लगेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से इसको हम, अब देखिए ये तीसरा समीकरण इधर कर ले हैं। तो अब ये बताइए कि यहाँ तक वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम टी 0 था, टाइम क्या था? 0, तब उस समय में वेलोसिटी उसका क्या था? u था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अंतिम पॉइंट डी पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? v हो जा रही है ना भैया। डी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है? v हो जा रही है, ठीक है ना। अब बताइए यहां तक तो u था, यहां तक क्या था? u वेलोसिटी था। ये दिख रहा है ना, a क्या है? u वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ कंटिन्यू चल रहा है ना। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है और एंगल थीटा है, तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो vt ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण होता है। vt ग्राफ का स्लोप क्या होता है बताइए? vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता, त्वरण होता है ना। अब vt ग्राफ का स्लोप निकालें कैसे? तो स्लोप के लिए हम आपको बताए थे कि यहाँ का a डिस्टेंस बाई a डिस्टेंस, यही होगा ना tan थीटा अर्थात ढाल। तो a डिस्टेंस बाई a क्या होगा? स्लोप। तो यहाँ क्या है? ये C पॉइंट पे वेलोसिटी u है, a यहाँ से यहाँ तक v है, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस u। समझ में आ गया ना। फाइनल माइनस इनिशियल, आपको याद होगा ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देते हैं। टोटल यहाँ से v हो जा रहा है, टोटल क्या हो रहा है? v अंतिम, और शुरुआत में क्या है? u। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इतना इतना मिल जाएगा ना v माइनस u। क्लियर हो गया ना। अच्छा, वेरी गुड। तो हम लोग a बराबर जानते हैं इसका स्लोप v माइनस u, a हो गया, और a क्या होगा? t। ये क्या होगा? t। इसको मल्टीप्लाई करेंगे a t इक्वल टू v माइनस u। इसको इस तरफ ले आएंगे a t इक्वल टू a t प्लस u इक्वल टू v, और इसको इस तरफ कर देंगे तो v इक्वल टू u प्लस a t। आपका फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया, ठीक है ना बच्चा। पहला समीकरण हम लोग डिराइव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छापिए जल्दी से, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा समीकरण निकालने जा रहे हैं। मिटा दे से ना, बोलो भैया मिटा देना। चलिए इसको मिटाने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण ये है, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर चाहिए हमको। ध्यान से देखिएगा ना। तो ये जो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो vt ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर द कर्व, इस ग्राफ के नीचे का जितना एरिया होगा वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट।
बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो एरिया है ना, ये जो एरिया है वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए हम इस समय में एक OACB या AOBC और BCD का एरिया ले लेंगे, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व इसको मिटा दे रहे हैं हम। इस ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है उसको हम कंसीडर करेंगे, मतलब ले लेंगे ना। इसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ एरिया लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे किसका, बोलिए AOBC का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल ना। अच्छा ये देखिए आयत दिख रहा है ना भैया, एक ऐसा क्या दिख रहा है, आयत। देखिए AOBC क्या दिख रहा है, आयत। और ये क्या दिख रहा है, त्रिभुज। हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, बोलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, इसकी लंबाई t है और चौड़ाई कितना है, u है। तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बताइए, AOBC का क्षेत्रफल के स्थान पे लिखेंगे u इंटू टी ना, प्लस इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 इंटू परपेंडिकुलर अर्थात लंब। लंब क्या है, बेस इंटू हाइट होता है ना, अर्थात ऊंचाई। त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, v माइनस u, और बेस क्या है, t। अब बताइए यहां से ये क्या हो जाएगा, यस बराबर ना, यस बराबर क्या हो जाएगा इतना। अब यस बराबर बताइए, अगर हम इनको इसमें t से मल्टीप्लाई कर दें और t से डिवाइड कर दें, कोई परेशानी नहीं है, बोलो भैया, नहीं है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, u t प्लस हाफ v माइनस u बाई टी इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप अभी बताए हैं कि v माइनस यू त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, इतना बराबर क्या है, t। क्या लिख देंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए क्लियर हो गया ना। दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तीसरा समीकरण क्या है, तीसरे समीकरण के लिए गति का द्वितीय समीकरण ना भैया, द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हमको क्या सोचना है कि तृतीय समीकरण में t नहीं है, क्या नहीं है, t नहीं है ना। t नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें जहां जहां और क्या होगा, यस है, u है, v है, जहां जहां t है उसके स्थान पे यस निकालना है, मतलब रिमूव करना है, ठीक है ना। इसका भी हम एरिया ले लें, क्या ले लें, इसका पूरा एरिया ले लें। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ट्रेपेजियम बनता है, क्या बनता है, ट्रेपेजियम, समलंब, ठीक है ना। इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, या तो t के स्थान पे हम रिमूव कर दें, तो v बराबर a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो t बराबर क्या लिख देंगे बताइए, t बराबर लिख देंगे v माइनस यू बटे a, ठीक है ना।
यहाँ दूसरे समीकरण में यही वैल्यू रख देंगे। यस बराबर हो जाएगा, बताइए, u इंटू वी माइनस u बाई ए इन प्लस 1/2, बोलो, a इंटू वी माइनस u बाई ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से हम लोग यहां से v माइनस यू बटे ए कॉमन ले लेंगे। v माइनस यू बटे ए कॉमन ले लेंगे जब, ठीक है, v माइनस यू बाई ए कॉमन होगा, यहाँ बचेगा क्या, u, बस क्या बचेगा, u प्लस इसमें एक बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से एक ए बाहर निकल आएगा ना, इसको ध्यान से देखिएगा, v माइनस यू बटे ए बाहर लिए तो एक बचा रहेगा, क्या, 1/2 इंटू ए इंटू वी माइनस यू बटे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो भैया। अच्छा, तो अब देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ए एस इक्वल टू वी माइनस यू, अब ये क्या बचाएगा, बताइए, u प्लस यहां से v बाई टू माइनस u बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहां हम आगे बढ़ा दे रहे हैं ना, यहाँ नीचे कटेगा, ए u में से u बाई टू घट जाएगा, क्या बचेगा, बोलो बच्चों, एस इक्वल टू हो जाएगा आपका, एस इक्वल टू वी माइनस यू एक ब्रैकेट में, और यहां से बचेगा ये u में से u बाई टू जाएगा तो v बाई टू, देखिएगा v बाई टू और 2a माइनस यू मतलब प्लस u बाई टू, दो बाहर आएगा, इसको मल्टीप्लाई की 2as इक्वल टू v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, और एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इस तरफ कर लेंगे, 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के तीनों समीकरण हम लोग डिराइव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से ना, बोलो भैया, नोट कर लीजिए तुरंत। फिर हम लोग दूसरे मेथड से गति के समीकरण को डिराइव करेंगे। एक गति के समीकरण है ग्राफ विधि से, इक्वेशंस ऑफ मोशन गति के समीकरण ग्राफ विधि से डिराइव किए हैं। अब देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कलन विधि से ना, चलिए नोट कर लिए ना, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं। चलिए तो पहला समीकरण हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए पहला समीकरण आपका v बराबर u प्लस एटी है। क्या है पहला समीकरण, v इक्वल टू यू प्लस एटी ना भैया। अच्छा तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे। डिफिनीशन जानते हैं कलन में, a बराबर त्वरण इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। डिफिनीशन हम आपको बताए थे ना, a बराबर dv बाई dt, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करिए, a dt इक्वल टू dv ना। अब छोटा सा वेलोसिटी मिला है छोटे से टाइम में ना, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी u थी, ठीक है। जब टाइम t हुआ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ के v। हम a क्या है, कांस्टेंट है,
ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, क्या बनेगा dt 0 से t इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन u से v, ठीक है ना। अब dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a t 0 से t इक्वल टू v u से v ना। अब यहां से इसको बताया है ना आप लोगों को, इसमें रखना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको इसमें रख देंगे, गुणा नहीं करना है, टी स्क्वायर नहीं करना है, इसके स्थान पे इसको रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में हम कहें कि मान लीजिए ax था, यहाँ a होता, यहाँ 0 होता ना, यहाँ रखते थे a बन जाता ना, फिर इसको इसमें रखते थे माइनस 0 हो जाता, ठीक है ना। गुणा नहीं करना कि टी स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। इसके स्थान पे इसमें रखे हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए, a t माइनस 0 इक्वल टू, इसमें इसको रखे हैं, क्या बनेगा बताइए v माइनस u, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला समीकरण आपका तैयार हो गया। समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है ना, बोलो क्या करें, डिफिनेशन लगाएं, a बराबर डीवी बाई डी टी, ए बराबर डीवी बाई डी टी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना। अब छोटा सा समय में छोटी सी वेलोसिटी मिली थी हमको, दोनों तरफ क्या किए इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट किए तो ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, dt का इंटीग्रेशन t और v का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v कर लिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए अब हम आपको दूसरा इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या बोलिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो v बराबर हम लोग जानते हैं ds बाई dt होता है, हम वेग का डिफिनेशन आपको बताए हैं ना, v बराबर ds बाई dt, इसको इस तरफ कर लिए हैं, v dt इक्वल टू ds, छोटे से टाइम अंतराल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो उस समय में डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले समीकरण से हम लोग देखे हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, भी। अब सर जी प्रॉब्लम ये है कि बदल क्यों रहे हैं, बदल इसलिए रहे हैं भैया कि भी इसमें बदल रहा है ना, मतलब कि भी डी टी आता ही नहीं, इंटीग्रेट नहीं होता, इसलिए इसको इस तरीके से कर दिया ना। इसको लिखे हम u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रल डी एस 0 टू यस 0 टू टी। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका u dt 0 टू t प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t ए टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू s ds, ठीक है ना। अब देखिए u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, u कांस्टेंट है 0 से t dt प्लस a कांस्टेंट है t dt 0 से t इक्वल टू बोलिए इंटीग्रेशन ds 0 से s। अब सबका एक लाइन हो गया, एक लाइन में हो जाएगा, इंटीग्रेशन करिए, dt का इंटीग्रेशन बोलो भैया t 0 से t, t का इंटीग्रेशन पता है ना, बताए थे ना, बताए थे, इंटीग्रेशन x dx का होता है और n बराबर होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है ना।
ये सब पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वीडियो देख लीजिए हमारा ना, बहुत प्यार से समझाएं, सारी चीजें समझा दी हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको टफ नहीं लगेगा, ये फिजिक्स को बहुत सरल कर देगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन टी पावर 1 है ना, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यस 0 टू यस। अब इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, u t माइनस 0 प्लस a बाई 2, तो 2 तो बाहर आएगा, ये बन जाएगा 0 से t ना, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू यस माइनस 0। अब क्या लिख देंगे बताइए, ये बन जाएगा ut प्लस ये हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर इक्वल टू यस। इसको अच्छा लगने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताइए कोई परेशानी हो तो। दूसरा समीकरण हम लोग डिराइव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा स्टेप ऐसा लग रहा है, हम बहुत एक्सप्लेन करके हर एक स्टेप बताए ना, इसलिए इतना बड़ा स्टेप हो गया, नहीं तो एक लाइन में 2 लाइन में हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा समीकरण डिराइव करने जा रहे हैं। तो तीसरा समीकरण आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। तीसरा समीकरण क्या होता है बताइए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ना भैया। तो हम आपको एक डिफिनेशन बताए थे एक्सेलरेशन का, a बराबर होता है dv बाई dt, ठीक है ना। एक एक्सेलरेशन का डिफिनेशन और बताए थे, आज फिर से ध्यान सुनिए। अगर हम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, कोई परेशानी नहीं है। ds से मल्टीप्लाई करें, ds से डिवाइड किए, ये बताइए ये क्या बन जाएगा, ds बाई dt। बोलो भैया, ds बाई dt क्या बन रहा है, v, और dv बाई ds। सर इसलिए इसको इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि इस समीकरण में t नहीं है, t का टर्म गायब करने के लिए इस तरीके से हम एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल लगाए, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब देखिए इसको इस तरफ कर लिए, a बोलो a ds इक्वल टू v dv। फिर से इंटीग्रेशन कब, जब स्टार्ट में वेलोसिटी u था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी v हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा ना अच्छे से, ठीक। अब देखिए a कांस्टेंट है, बाहर आया, इंटीग्रेशन ds 0 यस, और v कांस्टेंट नहीं है, इक्वल टू यहाँ v dv u टू v। इंटीग्रेशन करिए इसका, a इंटीग्रेशन यस 0 टू यस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, v स्क्वायर बाई 2 u v, ठीक है ना। इसको लिखेंगे हम a यस माइनस 0 इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बोलिए यहां बनेगा आपका या क्या, ए एस इक्वल टू, या 2 मल्टीप्लाई करिए, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको इस तरफ लेंगे तो 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कोई परेशानी नहीं। हम लोग आज गति के तीनों समीकरण डिस्कस कर लिए हैं, दोनों मेथड से, ग्राफीय विधि से और कलन विधि से, अर्थात कैलकुलस मेथड से, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।